आईटी सेक्टर में अच्छी सैलरी की लालच में विदेश जा रहे युवाओं को साइबर गुलाम बनाया जा रहा है। यह खुलासा म्यांमार से रिहा कराकर जयपुर लाए गए 24 युवकों ने किया है। इंटरपोल ने म्यांमार सेना की मदद से इन्हें म्यांमार के जंगल में बने आईटी पार्क से रिहा कराया है। जानकारी के मुताबिक इन युवाओं को साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ठगी के बदले इन्हें बड़ी राशि दी जाती है। 85 लाख से ज्यादा ठगी करने पर 7 लाख रुपए की जो है इंसेंटिव दी जाती है और 75,000 की सैलरी देने का झांसा भी दिया जाता है। तो म्यांमार से रिहा कराए गए साइबर गुलाम। जयपुर से बड़ी खबर, आईटी सेक्टर के युवाओं को अलर्ट करने वाली खबर है ये, जहां पर युवाओं को बनाया जा रहा है साइबर गुलाम। और साइबर गुलाम बनाया जा रहा है, इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि ठगी के बदले इन्हें बड़ी राशि दी जाती है। देखिए, 87 लाख की ठगी करने पर 7 लाख रुपए की इंसेंटिव दी जाती है। ये बात सामने आती है। ये झांसा है बिल्कुल। 75,000 की सैलरी देने का झांसा भी जो है वो दिया जाता है। तो आईटी सेक्टर में अच्छी सैलरी की लालच में विदेश जा रहे युवाओं को साइबर गुलाम बनाया जा रहा है। ये खुलासा म्यांमार से रिहा कराकर जयपुर लाए गए 24 युवकों ने भी कर दिया है। इंटरपोल ने म्यांमार सेना की मदद से इन्हें म्यांमार के जंगल में बने आईटी पार्क से रिहा करवाया है। और जानकारी के मुताबिक इन युवाओं को साइबर ठगी की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। और चौंकाने वाली बात यह आई है सामने कि ठगी के बदले इन्हें बड़ी राशि दी जाती थी। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सोमू, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, चौंकाने वाली बात यही है कि ठगी के बदले इन्हें बड़ी राशि दी जाती थी। 85 लाख से ज्यादा अगर ठगी करेंगे तो 7 लाख रुपए का इंसेंटिव और 75,000 की सैलरी देने का जो झांसा है वो भी दिया जाता था। तो ये सिर्फ सब कुछ एक झांसा ही था सोमू, है ना? इनके साथ एक बस खेल किया जा रहा था, ट्रैप किया जा रहा था इनको। बिल्कुल, देखिए, ये सामान्य आईटी की नौकरी के लालच में दूर गए थे, विदेश गए थे और इनको एक दलाल ने, जो कि गुजरात का रहने वाला था, उसने इन सबको ट्रैप किया था। और वहां पहुंचने के बाद इनको पता चला कि यहाँ पर कोई आईटी से रिलेटेड काम नहीं है, बल्कि अब इनको ठगी करनी होगी। इनको ठगी की ट्रेनिंग दी गई। उनसे ये कहा गया कि 87 लाख रुपए का टारगेट इनको दिया गया, जिसके एवज में इनको इंसेंटिव और बाकी लालच दिए गए। अगर कोई 87 लाख रुपए का टारगेट पूरा नहीं कर पाता था तो उसके साथ क्रूर व्यवहार होता था, मारपीट की जाती थी, भूखा भी रखा जाता था और शाकाहारी जो लोग खाते थे उनको मांसाहार तक परोसा जाता था। इनके लिए वहाँ का जीवन काफ़ी मुश्किल हो चुका था, लेकिन इनके पास वहाँ से निकलने का भी विकल्प नहीं था, क्योंकि हर हमेशा कोई ना कोई बंदूकधारी लोग वहाँ पर तैनात होते थे। लेकिन इंटरपोल ने म्यांमार सेना की मदद से न सिर्फ भारत के बल्कि अलग अलग देश के रहने वाले जो ऐसे गुलाम थे, जिनको गुलाम बनाया गया था, ऐसे लोगों को वहाँ से रिहा कराया है, जिनमें जयपुर मतलब राजस्थान के भी 31 लोग शामिल हैं। तो राजस्थान के 31 लोग जो हैं इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल हैं, अगर उनके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? और आपने हम अपने दर्शकों को बता दें, सोमू हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्हें भूखा रखा जाता था अगर वो नहीं काम करते थे इनके लिए। और जो मांसाहार नहीं होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उन्हें जानबूझकर नॉनवेज परोसा जाता था। तो सोमू, कौन है ये लोग? कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इनमें से ज़्यादातर जो है वो शेखावाटी रीजन के हैं, जोधपुर के भी कुछ लड़के हैं और साथ ही जयपुर के भी कुछ निवासी हैं, जिनको इस ट्रैप में फंसाया गया था। ये सभी अलग अलग तरीके के आईटी जॉब्स में थे और इनको अलग अलग समय पर ये ऑफर्स मिले कि ये म्यांमार में जाकर के जो आईटी पार्क है, कथित रूप से, जो कि असल में लूट का एक अड्डा था, क्रिमिनल्स का एक अड्डा था, लेकिन उसे आईटी पार्क का नाम दिया गया था। वहां पर इनको नौकरी मिलेगी, जिसमें एक अच्छी खासी सैलरी और उसके साथ साथ इंसेंटिव भी इनको मिलेगा। इस लालच में ये लोग फंसे और उसके बाद अच्छी नौकरी की उम्मीद में ये म्यांमार गए। जिस दलाल ने इनको ट्रैप किया था वो गुजरात का रहने वाला था, वो इनको लेकर के गया और उसके बाद से ये सारा खेल इनके समझ में आया, लेकिन इनके पास निकलने का भी कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा ये वहीं फंसे रहे। अभी भी ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तक भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाए हैं। हालांकि उनमें राजस्थान के कोई हैं, इसकी सूचना नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों के और कुछ और देश के लोग जो है वो अभी भी इन कथित आईटी पार्क में जो पूरा साइबर क्राइम होता है उसकी जद में हैं। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे।